नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं गया में और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में बॉग भिक्षुनी आम्रपाली जी मौजूद हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। इन लोगों का जो है संगठन के सैकड़ों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और 14 दिन से जो है इन लोग का आमरण अनशन चल रहा है। आमरण अनशन का खास कारण ये है कि जो बीटी एक्ट है 1949 वो कानून जो है रद्द होना चाहिए, ताकि ये जो बौद्धिस्ट मंदिर है उस पर बौद्धिस्टों का कब्जा हो सके। बाकी इसके बारे में मिनी से बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा आप एक्ट को लेके, क्या कहिएगा? देखिए, ये जहाँ तक कि बीटी एक्ट 1949 की बात है, तो ये आज़ादी के पहले का 49 की बात है, पहले ही। जी जी। तो इसे बता, जो ये ऐसे भी ये गलत है, बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है कि हर जगह जो भी अपना धार्मिक स्थान होता है, जिसका भी, बौद्धों का हो तो बौद्ध के हाथ में होना चाहिए, हिंदुओं का है तो उसमें हिंदू पुरोहित ही रहते हैं, मुसलमानों का अगर मस्जिद है तो वो मुसलमान ही चलाते हैं। तो ये तो पूरी तरह से सरासर गलत है कि ये बौद्धों का है तो इसमें कोई दूसरा ना हो, इसमें केवल बौद्धों को ही होना चाहिए। ये तो ऐसे भी, और ये जो एक्ट है ये काला कानून के तहत आता है, ये पहले ही गलत है, इसे निरस्त करना चाहिए, ये ख़त्म होना ही चाहिए। और इसी को लेकर के ये आंदोलन अभी आमरण अनशन पे बैठे हैं और ये शुरुआत है और मुझे पता है कि ये सफल भी होगा, ऐसा हमें पता है। ये आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है, शुरुआत है, और ये विश्वव्यापी भी हो चुका है, लेकिन हम अभी और इसमें सहयोगी हैं और इसमें आ रहे हैं, देश विदेश के लोग भी इसमें सहमत हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इसे सरकार को, चाहे इस देश की सरकार की बात करें, सबसे पहले उनको इधर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि एकदम सीधा तरीका यही है कि उन्हें बौद्धों को हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये उनका ही विरासत है। जब तक अगर हम अपने विरासत को, अगर बौद्ध की विरासत को बौद्धों को नहीं मिलेगा तो आने वाली जनरेशन को उसमें परेशानी होगी। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को हमारा अपना अधिकार नहीं होता है, तो उस पे हम पूरी तरह से हम अपना पहचान नहीं बना सकते हैं। तो हमें पहचान इसी से है कि हम बौद्ध विरासत हमारा है और हमारे ही हाथ में होनी चाहिए, हम ही इन्हें चला सकते हैं, बौद्धों का ही होना चाहिए। तो जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा सम्मान जो होना चाहिए, जो रियल सम्मान है, वो नहीं मिलने वाला है। आप लोग लगातार 14 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। कई एक लोगों की तबीयत भी खराब हुई है, सरकार सुनने का नाम न ले रही। क्या प्रशासन के लोग आपसे मिलने के लिए आए या सरकार के लोग? अभी तक तो आए नहीं हैं। तो आखिर ऐसे ही कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? यह अनिश्चितकालीन है, हम बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम ऐसे ही बैठेंगे। और हम शांति को पसंद करते हैं। बौद्ध धर्म में शांति ही सिखाया जाता है। बुद्ध का शिक्षा ही शांति प्रिय है, तो हम शांति की तरह से ही हम अभी इस धरना को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें कोई भी वायलेंस करने का नियत नहीं होता है, इसलिए हम नहीं, क्योंकि बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी बनना इतना आसान नहीं है। इसमें ऐसे नहीं है कि कोई जन्म लेकर के भिक्षुनी बन जाए और कोई जन्म लेकर के भिक्षु बन जाए, जैसे और भी धर्मों में होता है कि कुछ भी वो उनका अपना तरीका होता है। लेकिन ये बौद्ध धर्म का ये प्योर जो धर्म है, वो पूरी तरह से सीख करके, जान कर, समझ कर, वो शील पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। तभी इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। ऐसे कोई भिक्षु और भिक्षुनी नहीं बन सकता। अगर उसे इतने होने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद भी उन्हें अगर कुछ नहीं मिलता है, तो ये तो आत्मसम्मान की बात है कि उन्हें ठेस पहुँचेगा। तो जी जी, कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग 14 दिन से बैठे हैं, यहाँ लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है लगातार, तो आखिर कब तक बैठे हुए रहेंगे? लोगों की जानें भी तो जाते रहेंगी। इसमें तो सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन अभी तक ना कोई प्रशासन देखने आया है और ना ही कोई उसके लिए कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन हमारा काम ऐसे ही
चलते रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस तरह का ऐसे पीस मार्च पे आगे काम करते रहेंगे, इस धरने का काम करते रहेंगे जब तक हमारी बात को, हमारी जो मांग है वो पूरा ना करें। यानी अपना जान भी न्यौछावर कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हमारा सम्मान की बात है, आत्मसम्मान की बात है। तो हम आत्मसम्मान के लिए हम कुछ भी कर, जब हमारे पास हमारा धरोहर ही नहीं है तो हम हमारी पहचान ही क्या है? हम अपनी पहचान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि इनकी पहचान जो है बौद्ध विरासत, ये गया का महाबोधि मंदिर से ही है। और ये लोग जो है आज तकरीबन 14 दिनों से शांति पूर्वक जो है अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इनका साफ मांग है सरकार से और प्रशासन से कि बीटी एक्ट जो है 1949 वो निरस्त होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन के लोग न तो इनसे मिलने आए हैं, न तो सरकार के लोग इनसे मिलने आए हैं। लगातार जो है इन लोगों के समर्थकों का तबीयत गड़बड़ हो रहा है, वो लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं, सूचना हमें मिली है। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे ही कंटिन्यू बैठे रहेंगे, अपना शांति पूर्वक जो है मार्च करते रहेंगे, सरकार को ये बताते रहेंगे कि जो भी हमारा अधिकार है वो हमें शांतिपूर्ण ढंग से दे दे। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।